जैसा कि हमने बताया था कि ये जो है लेट फ्लावरिंग करता है अरेबिकम, लेकिन इसकी फ्लावरिंग जो है फिर चलती है लंबे समय तक। फ्लावर्स इज द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द प्लांट। मतलब पौधा मुस्कुरा रहा है, जो पौधा मुस्कुराएगा नहीं वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। अभी मैं आपको इसको जो है वाटरिंग करके दिखाता हूँ कि अगर आपका पौधा थैली में पड़ा है तो आपने कैसे वाटरिंग करनी है। मस्टर्ड केक जो है गर्म होता है, तो मैं कहता हूँ भाई मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल, उसमें तुम रोटी खाते हो, तुम उसमें सब्जियां बना बना के खा रहे हो, वो गर्म नहीं है, और तुम्हें जो है मस्टर्ड केक जो है गर्म दिखाई देता है। तो देखो, मैं हर एक के अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी सोच है। मैं किसी की सोच को ना कंडम करता हूँ और ना मैं उसको स्वीकारता हूँ। मैं तो अपना लॉजिक देता हूँ। मैंने अपना लॉजिक आपके सामने रख दिया। गार्डनर भाई पैशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तकरीबन महीना हो गया है मेरे ये सारे फ्लावर्स को खिले हुए। महीना भर पहले मेरी पोस्ट आई थी जिसमें मैंने दिखाया था कि फ्लावरिंग आ गई थी और बर्ड्स भी थी। अभी महीना हो गया है इनको चलते हुए और अभी अच्छे से जो है आप देख रहे हैं खिल रहे हैं। मैं इसको रेगुलर वाटरिंग कर रहा हूँ। तो ये जो है इसके बारे में आपको आगे हम बताते हैं कि कुछ लोगों की जो समस्या है कि उनके फ्लावर ड्रॉप क्यों कर जाते हैं। मेरा फ्लावर अपनी पूरी ज़िंदगी जीता है। कई दोस्तों की जो ये समस्या है, जो अपने गार्डनिंग करते हैं, ऐसे बहुत से मित्र ये प्रश्न उठाते रहते हैं कि कलियां आती हैं स्टे नहीं करती, या फ्लावर जो है ज़्यादा दिन स्टे नहीं करता, फ्लावर की लाइफ कितने दिन होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं कई मित्रों के जो है बने रहते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे जो है हम बात करने जा रहे हैं और आशा करता हूँ कि काफ़ी लोग इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, ये आपके सामने जो है मैंने दिखाया था कि मेरा फ्लावर खिला था और अभी जो है नीचे एक फ्लावर और खिल के आ गया और यहाँ पे बर्ड्स भी बाकी हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका भी जब मैंने पिछली बार दिखाया था तो एक फ्लावर खिला हुआ था और ये खिल के आ गया। और जो पहले आप देख ही चुके हैं, जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन में दिखाया, वो फ्लावर को खिले हुए तकरीबन 25 से 30 दिन हो गए हैं। देखो, ऐसा ये कैसे संभव हो पाता है कि फ्लावर जो है ज़्यादा देर तक खिलें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है कि ज़्यादा लोग जो है हमें देख रहे हैं, ज़्यादा लोग हमें लाइक कर रहे हैं। तो हमारा भी जो है रोज़ डेली मैं एक पोस्ट डालता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं होता है। देखो, दो चीज़ें समझो आप। जब गर्मी आ गई, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके वायुमंडल के अंदर से ह्यूमिडिटी ख़त्म होती जा रही है। तो पौधा जो है दो ढंग से पानी लेता है। अब ये तत्व की बात है, इसको अच्छे से समझ लें। एक तो जड़ से लेता है और एक ह्यूमिडिटी से लेता है। तो ह्यूमिडिटी से जो है इसके अंदर नमी बनी रहती है। अगर आप कुछ ना करें ना, इनको डेली मिस्टिंग सुबह शाम दोपहर मिस्टिंग कर दें, आप देखें आपके फ्लावर की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी मिल गई उसको। आप कहते हैं ना कि पौधों को एक साथ रखा जाए, एक साथ इसीलिए रखा है, एक दूसरे से जो है वो ग्रहण करते रहते हैं, थोड़ी ह्यूमिडिटी बनी रहती है वहाँ पे, अच्छे से रोज़ इनको नहलाया जाए। तो ये रीजंस हैं। तो अब क्या होता है कि जनरली लोग जो है ना वाटरिंग में गलती कर रहे हैं। जब फूल आ गया, जब उसके अंदर, इसका मतलब है फूल इज द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द प्लांट। फ्लावर्स इज द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द प्लांट। मतलब पौधा मुस्कुरा रहा है, जो पौधा मुस्कुराएगा नहीं वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। और मुस्कुराने का मतलब है कि वो हेल्दी है। अगर बीमार पौधा होगा तो फूल भी बीमार आएंगे। मतलब तत्व की बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो जनरली क्या होता है कि मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं और उनको गहराई को नहीं समझ पाते हैं। देखो, अब विंटर में आप कैसे करते हैं, मैं उसकी तो मेरी एक पोस्ट आ चुकी है, आप देख लेना। लेकिन समर का बता दूं, आपने जब भी वाटरिंग करनी है, आपने डीप वाटरिंग करनी है। अब देखिए, ये जो है मेरा थैली में पड़ा है, मैं नया खरीद के लाया था। मुझे इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी थी। ये देखिए, मैंने डिज़ाइनिंग करी थी और आपके साथ जो है शेयर किया था। ये भी 3 पौधे लाया था, इसमें डिज़ाइनिंग करी थी, आपके साथ शेयर किया था। अब देखिए, आपको ये ऊपर से मिट्टी सूखी हुई दिख रही है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा नीचे करूँगा, देखिए एकदम से नमी आ जाएगी। तो मुझे पता है कि मैंने कब इनको प्रॉपरली वाटरिंग करना है। देखिए अंदर नमी बनी हुई है ना, तो जैसे जो है इसकी नमी ख़त्म, नीचे जो है, क्योंकि जड़ें नीचे हैं सारी, तो नमी ख़त्म होएगी तो मैं उसके हिसाब से इसको वाटरिंग देता रहता हूँ। अभी मैं आपको इसको जो है वाटरिंग करके दिखाता हूँ कि अगर आपका पौधा थैली में पड़ा है तो आपने कैसे वाटरिंग करनी है। देखिए ये राइट वे है वाटरिंग का। अगर पॉलीथिन में पड़ा है, आप इस ढंग से वाटरिंग करें तो ये डीप वाटरिंग होनी चाहिए। अगर आपने डीप वाटरिंग नहीं करी है, आप शैलो वाटरिंग कर रहे हैं, तो आपके फ्लावर्स की लाइफ कम हो जाएगी, आपकी बर्ड्स भी होगी गिर सकती हैं। बर्ड्स गिरने के और भी कारण होते हैं, जिनमें से एक कारण ये भी होता है कि समझ लीजिएगा उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं कोई कमी मिल रही है और वो स्ट्रेस में है।
तो आप अगर उसको स्ट्रेस से निकालेंगे तभी जाकर वो ढंग से काम कर पाएगा। या तो उसकी रूट्स काम नहीं कर रही हैं, या जो है उसको प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, या उसको जो है फर्टिलाइज़र प्रॉपर नहीं है। फास्फोरस इसका मेन फर्टिलाइज़र होता है, जिसमें बोन मील और जो है आप सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर डीएपी आपको इसमें डालनी चाहिए। मैं साथ साथ जो है और चीज़ें भी बता देता हूँ, ताकि अगर किसी ने मेरी पिछली पोस्ट नहीं देखी है तो इस पोस्ट से उसको पता चल जाए। इसको बोन मील की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो बोन मील में भी फास्फोरस होता है, डीएपी में भी होता है और सिंगल सुपर फास्फेट में भी होता है। चॉइस आपकी, आप क्या डालना चाहते हैं। लेकिन ये तीन वजह मेन है, वाटर की कमी, ठीक है, दूसरा उसको खाद की कमी, और तीसरा धूप की भी कमी। अगर धूप की कमी होगी, उसको प्रॉपरली जो है धूप नहीं मिल रही है, तो भी इसके जो है ड्रॉप कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 घंटे की सनलाइट इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है गर्मियों में भी। और चौथा जो इनके ड्रॉप करने का रीज़न होता है, एक्सेस जो है तापमान का हो जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना। जैसे 40-45 का टेम्परेचर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली फूल सूख के गिरने लगेंगे, पर वो सूख के गिरेंगे या फिर खिलेंगे नहीं। खिलेंगे तो बहुत छोटे खिलेंगे, खिलने से पहले जो है वो मुरझा जाएंगी, कलियाँ ही मुरझा जाएंगी। तो वो ये स्टेज होती है। तो मैं इसको जो है बड़ा क्लियर करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको छोड़ दें, आप इसको 6 दिन पानी मत देना, लेकिन जब भी वाटर करें, वाटरिंग आपने डीप वाटरिंग करनी है। मेरे इस पॉइंट को अपने गांठ बांध के रख लें कि जब भी आपने वाटरिंग करनी है, डीप वाटरिंग करनी है, आपने शैलो वाटरिंग नहीं करनी है। शैलो वाटरिंग पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस ढंग से जो है आपके पौधे गलते हैं, ख़राब होते हैं, रूट रॉट होता है। बहुत सारे रीज़न जो है शैलो वाटरिंग की वजह से होते हैं। पौधा मरे ना मरे वो मैटर नहीं है, लेकिन पौधा हेल्दी नहीं रहता है कभी भी। अब ये देखिएगा, ये सब अच्छे से खिले हुए हैं। और पहले आपने ऊपर छत पे भी देखा मेरा ट्री है। आप ये लगाइए, अगर एक ट्री को बनने में जो है 7-8 साल 10 साल लग जाते हैं, तो 2-3 ऐसे पौधे बने पड़े हैं जो जिनके अंदर सैकड़ों में फ्लावरिंग्स होती हैं। ये मैं नए खरीद के लाया हूँ, मैंने इनमें भी फ्लावरिंग लेके दिखा दी है। अभी जबकि ये पड़े हैं, इनको मैंने धूप नहीं दी है, यहीं छाया में पड़े हैं, क्योंकि मैं चाहता नहीं अभी इनसे फ्लावर लेना। मेरा पर्पज़ क्या है, जैसे अभी ये प्लांट है मेरा, ये प्लांट है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये डेवलप करे। देखो ये डेवलप कर रहा है। मेरे को गर्मियों में इससे फ्लावरिंग नहीं लेनी है, मैं बरसातों के बाद इससे फ्लावरिंग लूँगा। इसको मुझे डिज़ाइन करना है, तो मैं इसको डिज़ाइन कर दूँगा कहीं से, और इसके जो है ये मैं मैक्सिमम चाहता हूँ यहाँ फॉइल हो जाए, टोपियारी बन जाए यहाँ पे। तो अब जैसे ये है, ये भी अभी पॉलीथिन में पड़ा है, मैंने रीपॉट भी नहीं किया है। तो इसको भी जो है अभी मैं वाटरिंग करूँगा, तो इसे बिल्कुल डीप वाटरिंग करूँगा, ऐसे ही करूँगा जैसे मैंने आपको बताई है। तो बस, और कोई बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पे, ऑटोमेटिकली जो है आपके जो है ड्रॉपिंग खत्म हो जाएगी। समय पे फर्टिलाइज करें इसको। जो है जब देखो, जब फूल खिल रहा होता है, 15 दिन में एक बार आपको जो है इसको भोजन देना चाहिए। आप 5-7 दाने डीएपी के डालें। अब कुछ लोग, मैं तो जो है मस्टर्ड केक का वाटर देता हूँ, पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मस्टर्ड केक जो है गर्म होता है। तो मैं कहता हूँ भाई, मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल, उसमें तुम रोटी खाते हो, तुम उसमें सब्जियां बना बना के खा रहे हो, वो गर्म नहीं है। और तुम्हें जो है मस्टर्ड केक जो है गर्म दिखाई देता है। तो देखो, मैं, हर एक के अपनी अपनी विचार है, अपनी अपनी सोच है। मैं किसी की सोच को ना कंडम करता हूँ और ना मैं उसको स्वीकारता हूँ। मैं तो अपना लॉजिक देता हूँ। मैंने अपना लॉजिक आपके सामने रख दिया कि मस्टर्ड ऑयल से तुम पकोड़े खा रहे हो, तुम सब्जियाँ खा रहे हो, तुम है ना चिकन मटन खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो मस्टर्ड ऑयल में। लेकिन मस्टर्ड ऑयल से जो है, मस्टर्ड केक से प्रॉब्लम है, जिसमें से सारा मस्टर्ड निकल गया, खाली उसके ऊपर का छिलका बचा है, और वो आपके जो है पौधे में गर्मी पैदा कर देगा। जबकि मस्टर्ड ऑयल आपको गर्मी पैदा नहीं करेगा, 12 महीने आप खा सकते हो, और पौधे के लिए प्रॉब्लम है। ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप मेरे कहने पे किसी भी ऐसे पौधे पे, जैसे सदाबहार का पौधा हुआ, कोई ऐसे पौधे पे जो बहुत सारे होते हैं आपके पास, जिसके 5-10 प्लांट हो, एक पौधे पे ट्राई करके देख ले, मस्टर्ड केक का वाटर देके आपको समझ आ जाएगी। आप भ्रमित मत हों। एनपीके बहुत महंगा आ रहा है। असली एनपीके की जो है 200-250 से लेकर 300 रुपये तक का एनपीके आता है। लोकल मिल रहे हैं बाजार में जो 100-120। मैं, आप हैरान होंगे, मैं 30 रुपये का एनपीके का लेके आ गया। दिल्ली में ही एक जगह है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, मुझे किसी को बदनाम करने का शौक नहीं है। 30 रुपये का पैकेट, मैं खुद हिल गया। 30 रुपये का पैकेट, मेरे को भी ऐसा लगा भैया 10-20 दे दे, पता नहीं, मेरे को तो लगा वो लोग लूट रहे हैं। पर जब आया तो वो बिल्कुल मिट्टी निकला, उससे कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो बाज़ार में बहुत कुछ चल रहा है, वो चीज़ें 30-30 वाले पैकेट ला के बाज़ार में बिक रहे हैं। आप सावधान रहें, अच्छे स्टोर से लें। इफ़को हो गया और बहुत जगह है, वहाँ से लें, अच्छी चीज़ें लें। चाहे वो थोड़ा महंगा है, कंपनी का होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। नॉन ब्रांडेड के पीछे ज़्यादा ना भागें। एनपीके लेके भी जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप अगर जो है मस्टर्ड केक इस्तेमाल करते हैं तो पूरा बेनिफिट आपको आएगा।
आप एक पौधे पे ट्राई करें, अगर आपको सही लगता है तो फिर आगे उसको कंटिन्यू रखें। तो बस आपको जो है, अब आखिरी में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको उसको फर्टिलाइज प्रॉपर करना है, क्योंकि जब फ्लावर खिलता है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नंबर 2 जो है, आप देखिए यहाँ पे भी अभी देखो मेरी और बर्ड्स खिल रही हैं, देखिए नई बर्ड्स आ रही हैं अभी भी। तो नंबर 2 जो है, उसको वाटरिंग आपने डीप वाटरिंग करनी है। और 3 जो है, आपने इसको सनलाइट प्रॉपर देनी है। आप देखो प्रॉपर उपचार करेंगे, क्यों नहीं फूल खिलेंगे। अगर कोई आप खुश हैं, आपके जेब में पैसा है, आपके पास पूरी एनर्जी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो आप क्यों नहीं जो है मतलब मुस्कुराएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप कैसे मुस्कुराएंगे, झूठी मुस्कुराहट होगी वो। तो ये इसकी झूठी मुस्कुराहट नहीं करता, ये एकदम से अपने फ्लावर्स को ड्रॉप कर देता है। कहता है मैं मुस्कुराना चाह रहा था, तुमने मुस्कुराने नहीं दिया, मैं गिरता हूँ क्योंकि तुम मुझे पाल रहे हो। तो देखो, जब डेजर्ट में लगा होता है ना, डेजर्ट रोज कहलाता है ये, जब डेजर्ट में लगा होता है तो कहानी और होती है। तब वो नीचे तक अपने रूट्स को ले जाता है, जहाँ उसको पानी में, समुद्री की इलाके के आसपास की जगह पे इनकी जो है प्लांटेशन की जाती है ज़्यादा, तो वो नीचे उसके नमी होती है, वहाँ की ह्यूमिडिटी भी वहाँ बहुत होती है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पोस्ट को शेयर करें ताकि और लोग भी जो है लाभान्वित हो सकें। हैप्पी गार्डनिंग।